रात के 8:30 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। हमारा खास कार्यक्रम आप देख रहे हैं सीमा के मिस्ट्री में एटीएस की एंट्री, जिसमें बात होगी सीमा हैदर की। सबसे पहले चलिए देखते हैं आज की 5 बड़े अपडेट क्या कुछ है सीमा गुलाम हैदर से जुड़े हुए। पहला अपडेट जल्दी से आपको बता दें कि एटीएस ने शुरू कर दी है सीमा मामले की जांच। दूसरा अपडेट है सीमा सचिन से एटीएस की पूछताछ शुरू हो चुकी है। तीसरा अपडेट आपको बता दें गुप्त ठिकाने पर एटीएस कर रही है सीमा से पूछताछ। और चौथा अपडेट एटीएस ने पुलिस से उस बयान की कॉपी भी ले ली है जो सीमा ने नोएडा पुलिस को दी थी। पांचवा अपडेट सीमा के डॉक्यूमेंट कॉल डिटेल परिवार की जांच की जा रही है, अब सीमा के भी और सचिन के भी। इश्क में आतंकी साजिश के सबूत। सीमा का सच्चा प्यार या जासूसी का जाल। सीमा सचिन की मोहब्बत पर एटीएस की पड़ताल। सीमा का सच सामने लाएगी यूपी एटीएस। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भारत के लिए पहेली बनी हुई है। इस बीच बड़ी खबर ये है कि यूपी एटीएस ने सीमा की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वो पाकिस्तान से दुबई और नेपाल होते हुए भारत कैसे पहुंची, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। इतना ही नहीं, पूरे सफर के दौरान इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर और उनकी कॉल डिटेल्स भी खंगाली जाएंगी। इस वक्त हम सचिन और सीमा हैदर की घर के ठीक बाहर की उस गली में हैं। इस गली में अमूमन रोजाना भीड़ रहती थी, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। अब 2 जवान जो हैं वो यहाँ पर एटीएस की टीम बताई जा रही है कि या तो ये एटीएस है या फिर एसटीएफ की टीम है। ये जानकारी अभी तक ये नहीं मिल पाई कि ये कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन ये साफ तौर पर है कि पुलिसकर्मी है। और ये वजह इसलिए यहाँ पर सामने आई है, ये पुलिसकर्मी इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जांच को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे कि यहाँ पर जांच टीम है, क्योंकि दूर दूर तक आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देगी भीड़ आज बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर टीमें जांच के लिए पहुंची हैं। ये टीम के जो नुमाइंदे हैं वो बाहर खड़े हैं ताकि यहाँ पर लोगों की भीड़ ना हो, क्योंकि सीमा हैदर जिस तरह से पाकिस्तान से आई है, पाकिस्तान से आने के बाद वहां से आने के बाद से ही लगातार सवाल जवाब हो रहे थे और इसी वजह से उसके जितने भी बयानबाजी आ रही थी उसको लेकर जांच की जा रही थी। और जांच करने के बाद से टीमें जो हैं अब यहाँ पर जो पहुंची हैं वो सिर्फ ये जांच करने के लिए कि आखिर किस तरह के बयान रहेंगे। और इसी वजह से जो टीम के लोग हैं दूसरे वो यहाँ पर नहीं यहाँ पर नहीं देना चाहते, और इसी वजह से यहाँ पर इस वक्त जो पुलिस टीम पहुंची है सादी वर्दी में, आप देख सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि एटीएस या एसटीएफ में से एक टीम है। दरअसल पहले नोएडा पुलिस सीमा हैदर मामले की जांच कर रही थी, लेकिन साजिश का शक लगातार हो रहा था, जिसके बाद मामले की जांच एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को सौंपी गई है। अपनी जांच में एटीएस सीमा हैदर के इंडिया आने के पूरे रूट की जांच करेगी। इसके अलावा सीमा हैदर के परिवार की जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही सफर में इस्तेमाल मोबाइल नंबर्स और उनकी कॉल डिटेल खंगाली जाएंगी। मोहब्बत के लिए सरहद पार कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई सीमा ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी। सचिन और सीमा की प्रेम कहानी के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी खूब हुए। आसपास ही नहीं, दूर दराज से लोग इस पाकिस्तानी बहू से मिलने और देखने आए। सब लोग कह रहे हैं गायब हो चुकी है। किसी ने ये भी पूछा है कि गायब क्यों हुई है। किसी ने उनके घर वालों के बारे में पूछा है कि आज तक उन्होंने खाना खाया है नहीं खाया है। वो नौकरी करने वाले हैं, उनके पिताजी पेड़ बेचते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े पैसे वाले हैं। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और आप लोग नहीं चाहते कि अब सीमा मिले। सीमा का कहना यही है कि उसने जो मीडिया पे आज से 4-5 दिन पहले लगातार 17 घंटा उसने लगातार डिबेट दिया। सबको ऐसा कोई नहीं है जिसको उसने जवाब जो क्वेश्चन किए उसके आंसर उसने नहीं दिए, सबके दिए उसने। अब उसका गले में थोड़ा इन्फेक्शन होने के कारण वो घर से नहीं निकल रही है। क्या यहाँ पर एटीएस की जांच के लिए कोई टीम यहाँ पर पहुंची है? वो तो चल ही रही है। देखो जांच चल रही है, वो हम नहीं बता सकते, वो तो अधिकारी लोगों को पता होगी। यूं तो सीमा को हिंदुस्तान में खूब प्यार मिल रहा था,
लेकिन जिस तरह से सीमा को लेकर सवाल उठ रहे थे, लोग शक कर रहे थे, वो भी वाजिब है। एटीएस भी अब इन सवालों के जवाब तलाश रही है कि एक 5वीं पास सीमा कैसे सरहद पार कर गई। सीमा ने 4 मोबाइल फोन क्यों रखे थे? 6 पासपोर्ट रखने की आखिर क्या जरूरत थी? और नोएडा में रहने के बावजूद भी एजेंसियों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? ऐसे कई सवाल हैं जो इस लव स्टोरी से इतर सीमा को शक के दायरे में खड़ा करते हैं। यही वजह है कि एटीएस को अब इन सवालों का जवाब तलाशने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही सीमा का सच हिंदुस्तान के सामने भी लाया जाएगा। एटीएस सूत्रों की माने तो एजेंसी अपनी जांच में सीमा हैदर नेपाल के रास्ते भारत में घुसी थी। नेपाल में भी सीमा हैदर के ट्रैवलिंग रूट की जांच होगी। नेपाल के जिस होटल में सीमा रुकी उसकी भी जांच होगी। काठमांडू में सीमा सचिन 7 दिन तक साथ रुके थे। जहां सीमा सचिन साथ रहे उस होटल की भी जांच होगी। जिन लोगों ने भारत में सीमा की एंट्री कराई उनकी भी तलाश। इसके अलावा भी कई सवाल हैं जिनके जवाब खुफिया एजेंसियों को अब तक नहीं मिले हैं। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए यूपी एटीएस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा के उसी घर में मौजूद हैं जहां पर सचिन और सीमा रह रहे थे। और आपको बता दें, कुछ देर पहले यहां से यूपी एटीएस सचिन, सीमा और पिता नेत्रपाल को यहां से पूछताछ के लिए ले गई है। हालांकि कहां ले गई ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अब तीनों से पूछताछ करें। जिस तरीके से सुबह खबरें आई, यूपी एटीएस अब इसकी जांच करेगी, लिहाजा यूपी एटीएस तीनों को पूछताछ के लिए ले गई है। फिलहाल आपको बता दें कि सचिन और सीमा और नेत्रपाल से अब ये पूछताछ होगी। सचिन और सीमा पहली बार काठमांडू में मिले थे, नेपाल में 7 दिन एक साथ रहे थे, लिहाजा उस वक्त सचिन के साथ कोई मौजूद था या नहीं, इसकी भी जांच पड़ताल की जाएगी। तमाम सीसीटीवी भी खंगाले जाएंगे। यहां पर नोएडा पुलिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन में सीमा के जो आइडेंटिटी कार्ड है उसको भी वेरीफाई के लिए भेजा है। पूरी तरीके से अब शिकंजा कसा जा रहा है, तफ्तीश तेज कर दी गई है और जानने की कोशिश की जा रही है कि वाकई क्या प्यार में आई थी या कोई एजेंट है। सीमा हैदर पाकिस्तान से दुबई और फिर वाया नेपाल भारत कैसे आई? इस दौरान वो किन लोगों के संपर्क में आई, उसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। साथ ही यूपी एटीएस सीमा के सभी परिजनों की कुंडली भी निकलवाएगी। इधर हिंदुस्तान में सीमा मिस्ट्री बनी हुई है, वहीं पाकिस्तान भी सीमा के हिंदुस्तान आने से बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के सिंध में हिंदुओं को धमकी मिल रही है। इस बीच एक मंदिर पर भी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया, क्योंकि इसी ग्रुप ने सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की धमकी दी थी। हमने पाकिस्तान से आए शरणार्थी हिंदुओं से भी उनका दुख और सीमा मामले पर उनकी राय जानने की कोशिश की। किस तरीके की परेशानियां वहां पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को झेलनी पड़ती है वो हम यहां से जानेंगे। सीमा हैदर वाला जो केस है जिसकी वजह से कई धमकियां भी आ रही है वहां पर पाकिस्तानी हिंदुओं को पाकिस्तान में, उसको लेकर क्या कहना है? सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ आई हैं भारत, वो उनके बारे में उनकी जिंदगी है। वो सीमा ने हम क्या करे, 4 बच्चे लेके वो पाकिस्तान छोड़ के यहाँ तक आ गई है। सीमा तो अपनी सीमा नहा के आई है, लक्ष्मण रेखा पार करके आई है। हमें तो लक्ष्मण पार करना नहीं पड़ा था ना, लेखा क्यों नहीं किया। वो वहाँ से आई है तो इतना हंगामा हो रहा, अपनी खुशी से आई है, मगर हम तो हमारी बहू बेटियां खुशी से नहीं थी ना वहाँ पे। एक सीमा के लिए वहाँ इतनी हंगामा मचा रहे हैं, कितनी सीमा वहाँ हमारी लूटी उन लोगों ने। सीमा को कोई पाकिस्तानी जासूस कह रहा है तो किसी का कहना है कि वो किसी खास मकसद से भारत आई है। लेकिन ये भी सच है कि हिंदुस्तान की बहू बन चुकी सीमा हैदर को भारत में बेहद प्यार भी मिल रहा है। उसे सराखों पर बिठाया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए अब आपको सीमा हैदर की पूरी कुंडली बता देते हैं। आपको बताते हैं कि भाई और चाचा ऐसा क्या करते हैं कि सीमा के जासूस होने का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। पूरा नाम सीमा गुलाब हैदर, उम्र है 27 साल, पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है। गुनाह क्या है सीमा का? भारत में अवैध घुसपैठ करना। शादी की बात करें तो 2014 में सीमा की पहली शादी हुई थी। सीमा और गुलाम के 4 बच्चे हैं जिन्हें वो साथ लेकर भारत आई। और सीमा का पहला पति दुबई में नौकरी करता था। अब सबसे अहम और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन देखिए, सीमा हैदर का भाई जो कि 2022 से पाकिस्तान आर्मी में है, वहीं पर
सीमा के चाचा की अगर बात करें, सीमा के चाचा भी पाक आर्मी में सूबेदार हैं। तो पूछताछ में जुटी एटीएस को कई ऐसे सवाल हैं जो कि परेशान कर रहे हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ना तो सीमा दे पा रही है ना ही सचिन। चलिए अब देखते हैं वो कौन से सवाल हैं जिनके चक्रव्यूह में सीमा फंसी हुई है और कौन से वो सवाल हैं जिनका जवाब एटीएस तलाश रही है। मैं भी उनके साथ खुश हूँ और अल्लाह और भगवान करे कि वो हमेशा खुश रहें। बहुत खर्चा करा और बहुत दिक्कतें आई, बच्चे बेचारे उल्टियाँ और बीमार से भी हो गए यहाँ तक पहुँचने में, गाड़ी जहाज दूसरा जहाज फिर बस। मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं हिंदू धर्म में तो आ गई हूँ, मेरे बच्चे भी आ जाएंगे, वहाँ कल गंगा नहाएंगे। उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे यहाँ की नागरिकता दे दे मेरे बच्चों को, और मुझे पाकिस्तान वापस भेजने की बात भी ना करें, मैं नहीं जाऊँ। प्यार की पींगे बढ़ाते हुए सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से भारत चली आई। सीमा हैदर का कहा एक एक शब्द कितना सच है, सीमा हैदर की बातों में कितनी हकीकत है और कितना फरेब। सीमा हैदर प्यार की दीवानी है या कोई पाकिस्तानी मोहरा? क्या सीमा हैदर पूरे भारत की जनता को बरगला रही है? क्या सीमा हैदर जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रही है? ये सारे सवाल जांच एजेंसियों के दिमाग में खटक रहे हैं। इसीलिए अब यूपी पुलिस ने सीमा हैदर को कानूनी शिकंजे में कैद करने की तैयारी कर ली है। केंद्रीय एजेंसियों की जांच शुरू होने के बाद नोएडा पुलिस ने सीमा हैदर की जमानत खारिज करने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस को शक है कि सीमा सबूतों को प्रभावित कर सकती है या फिर फरार हो सकती है। पुलिस ने कानूनी सलाह लेने के बाद जमानत खारिज करने के लिए कोर्ट में याचिका देने की पूरी तैयारी कर ली है। सीमा हैदर पर कानूनी शिकंजा कसते ही सचिन की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। गाजियाबाद और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सीमा की कुंडली खंगालने में यूपी एटीएस से तकनीकी मदद मांगी है। दरअसल सीमा हैदर का दावा है कि वो नेपाल के रास्ते भारत में घुसी। सीमा का ये दावा भारतीय जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ करना इतना आसान नहीं है जितना कि सीमा हैदर बता रही है। इसीलिए अब पुलिस उसके बयान की जांच करने में जुट गई है। यूपी एटीएस केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सीमा के पाकिस्तान से यूपी आने और उसके मददगारों के बारे में जानकारी जुटा रही है। यूपी एटीएस के पास सीमा हैदर से जुड़े कई सवाल हैं, जिनके सही जवाब तलाशे जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, सचिन मीणा के संपर्क में कब से थी सीमा? सवाल नंबर 2, सीमा सचिन के बीच किन नंबरों पर होती थी बातचीत? सवाल नंबर 3, सीमा सचिन के बीच किन माध्यमों से होती थी बातचीत? सवाल नंबर 4, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया? सवाल नंबर 5, किसकी मदद से कराची से भारत पहुंची सीमा हैदर? सवाल नंबर 6, पाकिस्तान में सीमा का पुराना मोबाइल नंबर क्या था? सवाल नंबर 7, सीमा हैदर का बैकग्राउंड क्या है? सवाल नंबर 8, सीमा हैदर के परिवार में कौन कौन है? यही नहीं, भारत आने पर सीमा ने किन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया है, इसकी भी जांच हो रही है। यही नहीं, सीमा और सचिन कब से एक दूसरे को जानते हैं, उनके बीच बातचीत कब से शुरू हुई और किन नंबरों पर किस माध्यम से दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे, अब इसकी भी जांच यूपी एटीएस कर रही है। सूत्रों का दावा है कि केंद्रीय खुफिया एजेंसी पाकिस्तान में अपने संपर्कों के जरिए सीमा हैदर का पूरा प्रोफाइल पता लगा रही है। उसके घर और परिवार के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इधर सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने भी रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर ने पाकिस्तान से नेपाल तक का सफर एक भारतीय से मिलने के लिए किया था। पाकिस्तानी जांच एजेंसियों के मुताबिक सीमा के पिता एक रिक्शा चालक हैं और उनका भाई एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम करता है। उनकी 2 बहनें भी हैं। जांच एजेंसियों ने सीमा की हवाई सफर की भी जांच की और रिपोर्ट में बताया कि 18 मई को सीमा ने अपने बच्चों के साथ फ्लाइट नंबर G9542 से यात्रा की थी। वहीं रिपोर्ट में एक और दावा किया गया है कि सीमा का पहचान पत्र बनाने के लिए नादरा यानी पाकिस्तान के नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में उसकी उम्र गलत तरीके से जोड़ी गई थी। सीमा हैदर पर आई पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट और सीमा हैदर के मीडिया में दिए गए बयानों में काफी तालमेल है। अब देखना होगा कि भारतीय जांच एजेंसियों की जांच रिपोर्ट सीमा हैदर के पुलिस और मीडिया में दिए गए बयानों और पाकिस्तानी जांच रिपोर्ट से कितनी मेल खाती है।
सीमा के हिंदुस्तान आने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तानियों के दर्द की वजह है सीमा का हिंदू धर्म अपना लेना। चंद दिन पहले पाकिस्तानी डाकुओं ने सीमा को वापस भेजने की धमकी दी थी और अब पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हो गया है। हिंदुओं के मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर निशाने पर हैं और हिंदुओं के घरों पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के दक्षिणी सिंध प्रांत में डकैतों के एक गिरोह ने एक मंदिर पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने सिंध प्रांत के काशमोर इलाके में एक मंदिर को निशाना बनाया है। इस दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के घरों पर भी गोलियां बरसाई गईं। गनीमत ये रही कि रॉकेट लॉन्चर तकनीकी खराबी के चलते फेल हो गया, जिससे किसी तरह के जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खबर ये भी है कि डकैतों ने हिंदू समुदाय के 30 लोगों को बंधक भी बना लिया है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने दावा किया कि जो 30 हिंदू हैं वो हॉस्टेज हैं इन डाकुओं के पास। तो फिर उसमें ये भी बताया उन्होंने, HRCP ने ट्वीट में ये भी कहा कि जो मंदिर पे हमला हुआ है उसकी भी उन्होंने कंडेम किया और गवर्नमेंट ऑफिशियल से नोटिस लेने का भी उन्होंने अपील की। जब काशमोर कंदकोट के SSP इरफान सैम्मो ने नेतृत्व में एक टीम घटनास्थल पर पहुंची तो दहशतगर्द अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए भाग निकले। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमले में 8 से 10 बंदूकधारी शामिल थे। डकैतों के दागे गए रॉकेट लॉन्चर का निशाना चूक गया था, जिससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हिंदू समुदाय के लोगों को हम भरोसा दिलाते हैं कि उनकी सुरक्षा की जाएगी। पाकिस्तान के मानव अधिकार आयोग ने सिंध के काशमोर और घोटकी जिलों में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। काशमोर में बड़ी संख्या में हिंदू आबादी है, ऐसे में हमले के बाद से लोगों में डर का माहौल है। और हमारे खास कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।